नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। मोदी सरकार द्वारा लाए नए लेबर कोड को कांग्रेस ने बताया मजदूर विरोधी। असंगठित कामदार एवं कर्मचारी कांग्रेस यानी केकेसी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए चारों नए लेबर कोड्स का कड़ा विरोध किया है और इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन करने की घोषणा की है। केकेसी के चेयरमैन डॉक्टर उदित राज ने एक बयान में कहा कि ये चारों लेबर कोड्स पूरी तरह से मजदूर विरोधी हैं। उदित राज ने कहा कि देश में पहले ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ पर सख्त कानून हुआ करते थे, लेकिन अब निरीक्षण सिस्टम को ध्वस्त कर एक बेहद ढीला ढांचा लाया गया है। नए लेबर कार्ड में निरीक्षण सिस्टम को कमजोर करने के कारण मजदूरों का शोषण बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयर को बहुत सारी कानूनी पाबंदियों से छूट मिल जाएगी। कांग्रेस नेता उदित राज की पूरी बात सुनिए। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस चारों श्रम संहिता लेबर कोड जो 21 नवंबर को लागू हुए हैं इसका विरोध करती है और पूरे देश में आंदोलन चालू हो गया है। जो भी माध्यम है विरोध करने का उस पर काम शुरू हो गया है और 22 तारीख को श्रम शक्ति भवन पर कम समय में हमने प्रोटेस्ट किया था और सरकार को कहा कि यह मजदूर विरोधी है। हमारे साथी हमारे वाइस चेयरमैन रमेश कुमार यादव जी हैं और इसमें 4 कोड हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन, हायर और फायर, 300 तक कामगार को निकालने के लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है, जब चाहे एम्प्लॉयर निकाल सकता है। पहले 100 की ही सीमा थी और ये एक नया इन्होंने तरीका सोचा है कि किस तरह से मजदूरों को गुलाम बनाया जाए। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बहुत घातक चीज़ है मजदूरों के लिए। दूसरा है वेतन की परिभाषा को फिर से रीस्ट्रक्चर कर दिया है। पहले वेजेज का कंपोनेंट अलग होता था और ग्रेच्युटी, ईएसआई, प्रोविडेंट फंड अलग। अब सबको कंबाइन करके उसके ऊपर ग्रेच्युटी और भी सारी चीज़ें कैलकुलेट करी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के एक मजदूर का जो टेक अवे सैलरी है वो करीब 50% ही रहेगी और पे रिवीजन 5 साल में 5 साल उसका अवधि दी गई है। तो महंगाई बढ़ गई है लेकिन उसका जो वेजेज है, पे है, वो रिवाइज नहीं होगा। आप यह समझ सकते हैं कि कितना ये खतरनाक नियम है। पहले ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड हजार्ड्स के ऊपर बड़े सख्त कानून हुआ करते थे, तो अब वो इंस्पेक्शन, निरीक्षण जैसे मजदूरों की सुरक्षा के लिए वो एक तरह से ख़त्म कर दिया गया है। तो बेतहा शोषण मजदूर का कर सकते हैं। सुरक्षा के ऊपर जो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती थी, उसके ऊपर इक्विपमेंट खरीदने का, देने का, अब उसको इसकी कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। इसके अलावा भी इसमें जो गिग वर्कर्स हैं और उनको केवल सुविधा दिया है, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्लेटफार्म वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स हैं जो रेगुलर नहीं हैं, दिन में भी कभी काम करने को मिल जाए कभी नहीं, तो उनका ईएसआईसी, ईपीएफओ, पेंशन, ग्रेच्युटी बिल्कुल नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन मात्र कर दिया गया है। तो इस तरह से इनका जो वेलफेयर की स्कीम थी उसको कमज़ोर कर दिया है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के ऊपर बहुत ही जुल्म हुआ है और उसमें न उनके पेंशन की बात है, न प्रोविडेंट फंड की बात है, न उनका ईएसआईसी जो मेडिकल सिक्योरिटी की बात है, और मदर अलाउंसेस नहीं है उसमें,
और एक्सीडेंट हो जाए उसके लिए भी कुछ नहीं है, और कोई फंडिंग नहीं है, और न कोई शिकायत का निवारण है। असंगठित मजदूर इस देश में लगभग 44 करोड़ हैं। उनको बिल्कुल एम्प्लॉयर के हवाले छोड़ दिया गया है, जैसे बकरी को छोड़ देना शेर के सामने और शिकार करे। इस तरह से इस देश के पूंजीपतियों और बड़े बड़े जो एम्प्लॉयर हैं उनके हवाले इस देश के जो मजदूर हैं, असंगठित मजदूर खास तौर से छोड़ दिया गया है। अब वो हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल कैसे करेंगे जब 300 से कम ही मजदूर हर जगह फैक्ट्रियों में होते हैं। अब क्या करते हैं कि डिफरेंट कंपनीज बना करके 300 से कम ही मजदूर रखते हैं, जब चाहते हैं हायर एंड फायर। ऐसे में एक तो बंधुआ मजदूर हो गया है, जो 75 साल में कांग्रेस ने 70 साल 75 साल में भारी मेहनत से मशक्कत से मजदूरों के हितों में कानून बनाती आ रही थी, उसको एक धक्के में इन्होंने, एक झटके में उसका इन्होंने हत्या कर दी। उनका श्रमिकों के लिए जो कानून बने हुए थे उनकी हत्या कर दी है इन्होंने। ट्रेड यूनियन भी स्ट्राइक कर रही हैं, लेकिन असंगठित कामगार इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो इससे ज़्यादा खतरनाक नीति अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि भारत सरकार की आई हो मजदूरों के लिए। तो इसको वापस किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। धन्यवाद। नहीं, हर जगह जगह हो रहा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, स्टेट लेवल पर हुआ है, कर्नाटक में कुछ हुआ है, कुछ उड़ीसा में हुआ है, और जो स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हम मेमोरेंडम दे रहे हैं, हमने तो दूसरे दिन ही कर दिया था, बहुत अल्प समय में, क्योंकि जैसे दिन में खबर हुई सुबह ही कर दिया गया था, एक सिंबॉलिक तरीके से, ताकि ये मैसेज हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को पहुंच जाए और फौरन वो कार्रवाई करने लगे। और ऐसा हुआ भी है, शुरू हो गया है, पंजाब में हर जगहों पर शुरू हो गया है। हमने लेबर कोड को भी उस दिन प्रतियां भी जलाई थी। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।